अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर और हम आपको वर्ल्ड कप मस्तियाँ में खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 25वें मैच में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आउट क्लास करते हुए दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका को जीत के लिए 157 रन्स का इंतहाई आसान हदफ दरकार था। इंग्लैंड की हालिया वर्ल्ड कप में ये चौथी नाकामी है। क्या मुसलसल नाकामी के बाद इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल के लिए उम्मीद रखना बनता है या नहीं, ये तो हम एक्सपर्ट से ही पूछेंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस वक्त तस्वीर लेके कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के लिए दुआ कर रही है और वो ये सोच रहे हैं कि क्या कल मीदा खेलेगा या नहीं। अगर मीदा खेलेगा तो क्या वो चल पाएगा या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मीदे को लेके। इस पर भी आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये आपकी जो इस तरह की इंटरनल इंटेलिजेंस बाहर आ रही है ना, ये लोगों को समझना भी बड़ा जरूरी है। हमें मरवाएगी ये आका भाई और रमीज भाई के लिए भी डेंजरस हो सकती है। लोगों ने आपको मैसेजेस करके पूछ रहे हैं मीदा दस दो, मीदा कौन है, और मेरा ख्याल है ये पूरी प्लेइंग 11 ही मीदा है। ये बड़ा मीदा 11, मीदा 11 ये देखते हैं जी, बिल्कुल। और अपने हम गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे ही पूछते हैं ये मीदा क्या करेगा। और हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मैंने इंट्रोडक्शन सारी जिंदगी में नहीं सुना है वैसे। देखिए ऐसी इंटेलिजेंस जो आपने थोड़ी सी हमें ग्लिप्स दी थी, हमने उसको क्या बना दिया। मतलब आपने मीदा सर्टिफाई कर दिया। अब आप देखिए पूरे लाहौर में हर चेहरे से आवाज आपको सुनाई देगी कि मीदा कल खेलेगा या नहीं खेलेगा, और चल गया तो फिर जब आवाज पूरा लाहौर मारेगा, पूरा पाकिस्तान चल गया, मीदा चल गया। बिल्कुल। और उनके साथ दे रहे हैं हमारे 92 के एक और लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? ठीक, फर्स्ट क्लास। चले ग्रेट। और एक हमारे शो के सबसे पॉजिटिव आदमी जो हमेशा हमें उम्मीद दिलाते हैं कि पाकिस्तानी टीम कुछ करेगी, इज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? कंपनी की वजह से मैं भी थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो गया। आप हमें पॉजिटिव करें, आप ना ये कोशिश करें। आप हमारे इन्फ्लुएंस पे इतना ज्यादा ना आए, बल्कि आप हमें भी अच्छी उम्मीद दिलाएं। और आज श्रीलंका ने सारे पूरे पाकिस्तान को उम्मीद दिलाई है कि अगर हम इतनी बुरी क्रिकेट खेल के भी थोड़ा बहुत कमबैक कर सकते तो मीदे की स्टोरी का पता है तुम्हें क्या है? सुना दे ना, आप सुनाएं मीदे की स्टोरी। एक कैरेक्टर था जो जिम खाना में खान साहब के बचपन में या जवानी में था, वो तो जे मीदा चल गया तो कहते कभी नहीं सी चलिया। तो ये स्टोरी इससे लिंक होती है कि सईद अनवर जब गया पहली दफा ऑस्ट्रेलिया, खान साहब कप्तान, अब वो जिस तरह खेलता था, खुल के हिट्टे मारता था, तो समझाते थे कि यहाँ बाउंस ज्यादा होता है या थोड़ा सा जरा ड्राइव देख के मारना। एक मैच गुजरा वो इंज मारी चढ़ गया, फिर उन्होंने समझा, दूसरा मैच, तीसरा, चौथा मैच आ गया, उन्होंने फिर समझाया, एकदम रुक गया, कहते मुझे लगता है मैं पागल बंदर हुए तो छलांग ना मारे। उन्होंने उसको मीदे से रिलेट किया। इतना हम बता देते साडा मीदा भी लेफ्ट हैंडेड है। और हमें स्टूडियोज में इस वक्त बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चाहत फतेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आपको आपने क्या रखा हुआ है? क्या लैपटॉप आपने कमीज में छुपाया? और उसकी वजह से ये वापस आए। ये मेरा पेट नहीं फुला, मुझे जिगर का मसला है। मेरा ख्याल है आप मिट्टी खाते हैं जिसकी वजह से। बहुत अच्छे, एक तो आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, पर से जुगत आपने बड़ी सेटल मारी है। हाँ हाँ हाँ। ओके। और आपके साथ तशरीफ फरमा है कुंडल खान साहब। कैसे हैं? सलामत रहें, क्या बात है, आला लोग हैं। और एक कभी कट बोल लिया कर। आपने जब मुझे बुला रहा था तो इससे क्यों बुलाया है? बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत। मैं क्या करूं? और जा थलियां बेच जाके दाने पुण्य नहीं बिकती। आप अपनी बारी पे बोले। आप बताइए कैसे है? ठीक है, आपका शुक्रिया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और गल मीदे दी हुई है, मैंने भी अपना एक मीदा याद आ गया है जी। मगर मैं दुआ करना कि सुबह वो मीदा जरूर चले, क्योंकि हमारे साथ जो हो चुका है जी उसकी समझ नहीं आई। मैं रमीज साहब ने पूछना
ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਓਏ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ नहीं, ਹੈਂ? ऐसा नहीं है। मेरी एक मलंग की आज दुआ है रमीज भाई, मैं आपको आई कैन बैट ऑन इट, कल मीदा जरूर चलेगा, बल्कि चढ़ेगा नहीं, दौड़ेगा इंशाल्लाह। ਦੌੜੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੌੜੇਗਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੌੜੇ ਉੱਥੇ ਛਾਟਾਂ ਮਾਰੇ अच्छा वैसे आप दोनों सिंगर्स हैं ठीक है आप तो बहुत अच्छा गाते हो चाहत फतेह अली खान आई एम नॉट सिंगर, ਇਹ ਗਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ You're a ਸੁਣਾਣਾ star. मैं सिंगर नहीं, You're a आई एम star. अ लेजेंड। You're a legend. वाह, वाह, Legend ਇਹ and ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਓਏ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ आवाम की खिदमत। ਉਹ ਵਧੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ अच्छा कुंडल खान साहब आपको इनकी गायकी पसंद नहीं है ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ आप कुछ कहना चाहेंगे कुंडल खान साहब के बारे में ਹਾਏ ਹਾਏ ਥਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ सोनिए सोनिए, क्या कहने। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ गायक अच्छा वैसे इनका ना वीडियो मैसेज मुझे मिला था जिस दिन मैं नहीं आई थी शो में एंड यू वर मिसिंग मी और वो दैट वाज अ क्यूट Yes, मैसेज आज मैं सच आपने मेरे दिल की बात, आप पता है लाली क्यों है मेरे गालों पे आज? क्यों? आज मैं ब्लश इसलिए कर रहा हूँ कि कल मैं आया था, यू वर मिसिंग, और मुझे इरफान को जो है भुगतना पड़ा, लेकिन तौबा भाई कैसा मैंने वक्त गुजारा। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। ये चाहत भाई आप प्लीज आराम से बैठो ओए होए, हाय चाह सारा मैं कहता हूँ ओए महसूस ते कर कि माशाल्लाह है ऐसा लगा मुझे मैंने करेला खा लिया है। करेला नहीं खा ले तू गैरत खा चले अब तब तक आप करेला खाए, हम जरा क्रिकेट में बात कर ले। रमीज भाई आज का मैच बड़ा लगता था कि अच्छा मुकाबला होगा और दोनों टीम काफ़ी फाइट मोड में लग नजर आ रही थी कि हम किसी तरह उस अपने जर्नी को कंटिन्यू करें सेमीफाइनल की दौड़ के लिए, बट इतना वन साइडेड अफेयर रहेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आल्दो के स्टार्ट बड़ा अच्छा था और 44 पे कोई आउट नहीं था और 8 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। क्या आपको लगता है कि क्या बेसिक मिस्टेक इंग्लैंड ने हुई? क्या बड़ा टोटल करना चाह रहे थे, उनके माइंड में था, या विकेट का बिहेवियर आप समझते हैं कि थोड़ा सा बॉल फंसना शुरू हुआ, रुक के आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई? देखिए, एक जो पॉपुलर ओपिनियन ये बन रहा है कि ये एजिंग टीम है और शायद ये पीक इन्होंने पहले हिट कर ली थी। दूसरा, इनकी प्रिपरेशन खासी बेसिक रही है क्योंकि सिर्फ 3 ओडीआईज खेले थे न्यूजीलैंड से और ये वर्ल्ड कप में आ गए थे और यहाँ पे जो इनके प्रैक्टिस मैच वो बारिश हो गई और फिर ये कि टोटल कोलैप्स है। मतलब है ये, अगर आप देखें श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड कोई मौजना ही नहीं है। अगर आप हर प्लेयर को एक दूसरे से नापे तोलें तो इंग्लैंड की टीम बहुत आगे है, मगर जब एक नई फॉर्म चल रही, कप्तान से नई रन्स हो रहे, देखें लीडरशिप जो है ना उसको रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर वो बॉलर है तो विकेट ले, कुछ भी करे, बट ये मैंने ऐसी परफॉर्मेंस इंग्लैंड की मुद्दतों के बाद देखी और सारे हैरान है, सारे रीज़न ढूंढ रहे हैं कि हुआ क्या है ना। सो ये एक कलेक्टिव कोलैप्स है ऑफ फॉर्म, ऑफ जिसको कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस क्राइसिस में चली जाती है टीम। जब आप हारना शुरू करते हैं फिर एक तरह से सेकंड गेस अपने आप को करते हैं, आप हर चीज़ समझते हैं कि ये नहीं होगी और फिर ऑपोजिशन वाले जो है वो पड़ जाते हैं। उनका एक माइंडसेट और है, इनका माइंडसेट था डिफेंसिव। श्रीलंका आए थे विद नथिंग टू लूज, सो और वो खेले अच्छा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एंजेलो मैथ्यूज के आने से फर्क पड़ा है। फिर जिस तरह से फास्ट बॉलिंग की है, वो तगड़ी बॉलिंग की है उन्होंने, वो 145 पे बॉल करते हैं उन्होंने, लाइन और लेंथ की, और ये विकेट और थी, ये वो वाली नहीं थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली पिच। सो जब आप पूछते हैं ना कि कितना रन होगा हमसे या कौन पहले टॉस जीते, क्या करना चाहिए, तो हम गेस ही कर रहे होते हैं क्योंकि वो अब जैसे कल की जो पिच है ये जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, इसमें ज्यादा बाउंस है क्योंकि ये न्यूजीलैंड वाली पिच है। सो मेरे पास जो इस वक्त स्टैट्स के साथ जो वीडियोस भिजवाते हैं ना ये हमारी प्रिपरेशन के लिए, उसमें कम से कम इतना फर्क है बाउंस का। अच्छा। तो फिर मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि कल की पिच में क्या होने वाला है, बट ये कि दूर बैठ के नहीं आइडिया होता कि बेंगलोर में कंडीशंस, बट जो भी कंडीशंस थी, मैं यही कहता हूँ पाकिस्तान भी क्रिप कर रहे हैं ना कि हमें यहाँ पे खिलाया और यहाँ पे खिलाया और सपोर्ट दी थी। तो मर्जी कंडीशन हो, वर्ल्ड कप में आपको हर कंडीशन पे खेलना है और अगेंस्ट दी ऑड्स आपको रिजल्ट लेना है।
बिल्कुल ऐसे ही है। Absolutely, बिल्कुल। आकिब सर, आप क्या कहेंगे आज इंग्लैंड की शिकस्त के बारे में, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह आज उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अगर हम श्रीलंका की परफॉर्मेंस की बात करें तो दे प्लेड रियली वेल, और सारे डिपार्टमेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। क्योंकि वो कोलैप्स ही होगी बैटिंग उनकी, खुद ही टॉस जीता और खुद ही पिच को रीड नहीं किया, उसमें सीम बॉल हुआ है उसके अंदर। ये तो जैसा जिसने भी पिच बनाई थी इंग्लैंड के लिए तो आइडियल बनाई थी, क्योंकि वो फ्रेंडली होते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ थोड़ा सीम भी हो जाए। लेकिन अब जो उनकी बैटिंग चल रही है तो समझ नहीं आ रही, बेन स्ट्रोक भी वापस आए, वो जो खेल भी रहे थे वो सेट भी होके खेल रहा है, तो लग नहीं रहा कि उनको समझ आ रही है इस पिच के ऊपर कि कौन सी शॉट अवॉइड करनी, कौन सी मारनी है। बिल्कुल। वो पैनिक सिचुएशन है, रन आउट भी हो ही जा रहे हैं। जो नया आ रहा है कि अगर तुम्हें विकेट गिर गई है तो थोड़ी इनिंग को बिल्ड कर लो, लेकिन वो मेरा ख्याल वही क्रिकेट वो खेलते हैं कि आपके या ख्याल तो में? हम आउट होंगे 30 ओवर में, या फिर हमने वही सोचा 350 350। तो आपके ख्याल में यही अप्रोच थी कि हमने 350 करना है और वन साइडेड करना है, या जो जिस तरह उन्होंने बैस बॉल मॉडल का एक अपनाया हुआ है कि हमने आके लाठी चार्ज करना है, अटैक करना है और बड़ा टारगेट देके वन साइडेड अफेयर करना है, उसी वजह से ही कोलैप्स किया है इन्होंने? देखिए माइंड में ये तो सब सारी टीमों के है कि अगर 350 ना किया तो सेफ नहीं, तो माइंड में तो ये होता है कि बड़ा स्कोर करना है, लेकिन एट टाइम आप पहले 2-4 ओवर 5 ओवर में आप देखें पिच कैसी है, अपनी मर्जी से नहीं आप टोटल जो है वो सोच लेते दिमाग में, तो पता चल जाता है कि नहीं थोड़ी मुश्किल पिच है। अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, ये नहीं कि आती 2-3 विकेटें गिरी हैं, अंडर प्रेशर हो गया, अच्छा खासा 45। हाँ 45 पे कोई आउट नहीं, कोई था, आउट नहीं पहले है, और एकदम से 2 विकेटें गिरी, एक रन आउट हो गया, फिर आके वो मार इधर है जहाँ उधर रही है, नथिंग वर्क्स फॉर इंग्लैंड। यस। और ये न्यूजीलैंड को तो एक मौका दिया उन्होंने, किया वो आप भी इस टेबल के ऊपर नजर आओ। और श्रीलंका भी हमसे अब देख सारे रहे हैं कि ऊपर आ गए हैं। 4-4 वाले कितने सारे हो कितने गए। हो गए हैं, ऐसे ही है। Exactly. इजहार ये आपसे भी- पाकिस्तान के लिए इनकरेजिंग है, क्योंकि अब एक टीम मुझे लगता है वही ऑस्ट्रेलिया ही है जो इनके थ्रेट साथ बन बन सकती है। सकती है। अच्छा सर, आपसे भी ये सेम जानना चाहेंगे कि अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो बेन स्टोक ने जो मोइन अली के साथ एक पार्टनरशिप जब लग रही थी तो 4-5 ओवर उन्होंने रुका, तो लग रहा था कि शायद ये पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात करेंगे, सोच रहे होंगे, प्लान बी लेके आ रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि हम शायद 260-70 करके चलें, एटलीस्ट फाइटिंग टोटल तो करें। बट सडनली हमने देखा कि गेंद उन्होंने गियर चेंज किया दोनों ने, और फिर अपनी विकेट गवा बैठे और किसी ने भी रुकने की कोशिश नहीं की। इसको कैसे देखते हैं? इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी लग रही है वो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ गेम में उतरे हैं। जो उनका प्लान ये है कि जी उन्होंने जाना है ग्राउंड में, रात साथ ही अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जो मर्जी सिचुएशन है, जो मर्जी कंडीशंस है। तो जब आप इस तरह की स्ट्रैटेजी पर रिलाई कर रहे हो तो आपका रिदम और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। लेकिन जब आपका रिदम डिस्टर्ब हो जाए, मोमेंटम ब्रेक हो जाए, तो फिर उसको कंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो गलती इंग्लैंड से ये हो रही है कि आप उनकी जितनी भी विकेट्स देखें, ज़्यादातर विकेट्स उनकी अनफोर्स्ड एरर्स थी। रूट का रन आउट देख लें, या मोइन अली का जो पॉइंट पे कैच हुआ, या जो जॉस बटलर पीछे कॉट बिहाइंड हुआ, या बेन स्टोक्स का विकेट देख लें आप, जॉनी बेस्टोर की विकेट देख लें, वो ऐसी शॉट्स थी जिनकी उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। तो वही उनके जहन में एक माइंडसेट के लेके जाते हैं कि हमने 300 या 350 प्लस करना और अगली टीम को मैच से बाहर निकालना है। हालांकि आपके ख्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिचुएशन, कंडीशंस और ऑपोजिशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करते हैं। तो जितने भी मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड ने अपनी गेम के सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर नहीं किया और फिर उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल। चाहत साहब से हम जानना हाँ, इनसे चाहेंगे भी पूछते हैं कि ये भी कोच रह चुके हैं, प्लेयर रह चुके हैं, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस के हवाले से। प्लेयर नहीं थी, पानी पियान वाले हैं जी। दस भाई खोल के। अच्छा कोड, जब मुझसे बात हो रही बीच में ना, एक शेर अर्थ है अब तो एक शेर होगा कि भाई काश मैं गुम जाऊं तो मुझे ढूंढ माइया, हाँ काश मैं गुम जाऊं तो मुझे ढूंढ माइया, क्या देखा है आपने यतीम पूर्ण माइया? भाई बहुत अच्छे हैं ये अच्छा, वैसे आप इतने बड़े क्लासिकल सिंगर के साथ बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बस भाई देखें, लगेगा क्या, अभी तक की इज्जत तो किसी को मिली नहीं, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ ये स्टेज शेयर करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये इनसे पूछे इनको इन्हें जो है वो कैसा लग रहा है एक लेजेंड के साथ बैठ के। हाय लेजेंड
और मैंने मजबूरी ना हो मैं तेन मुंह ना लावा है। अच्छा आप उर्दू में बात करें ना हमसे, आप ये बताएं आपको कैसा लग रहा है इनके साथ बैठ के? मैं आपको बताऊं इंसानियत के तहत तो बहुत अच्छा लग रहा है मगर अगर गायक की बात करें जी। ये कातले मुसीकी है, इन्हें दूर रखा करो। अच्छा तो आप कुछ गुनगुना कर सुना दो ना, क्योंकि मुझे पता है आपको इनकी मौसीकी बिल्कुल पसंद नहीं अरे है। क्या बात है, हमने मेहनतें की है, रियाज की है, तब जाके ये मुकाम मिला है। जी जी जरूर। फिर से खुदा की कसम नहीं मुझे छोड़ के जाने के वाह वाह वाह। लिए रंजिशे से वाह 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 वाह। फिर से साथ बिठा दिए थे। हद हो गई है। दूर फटे मुंह बहुत। अच्छा आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए किसी को डेडिकेट करना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो आपका बात है। इशारा कहीं और तरफ जा रहा है, ऐसी बात नहीं क्या है। भाभी भी टीवी देख रही हैं? अरे भाभी, हाँ कैसी बात है, अभी तो मैं बैचलर हूँ, अभी तो मैं अरे तो क्या अभी जब बात हम है। बात करते बच्चे आपको दादा बू बोल रहे थे। नहीं वो ऐसे मोहल्ले के मोहल्ले, ओए काका वैसे इतना सख्त मुंह बैचलर का नहीं होता। और एडा वड्डा शेर भी किसी चाहत दा नहीं होता। आप शट अप। आप देखें, मैं जब पाकिस्तान आया हूं, मैंने आते ही एलडीए में अपना सर रजिस्टर करवाया पहले। हाँ बहुत अच्छे। हाँ ये ना रजिस्टर करा दे, बल्दिया ने कूड़े दे ट्रक छोड़ देना चाहिए। अच्छा आप लोग आपस में क्यों लड़े? मतलब थोड़ी सी हम लड़ dignity, नहीं रहे, grace के मोहब्बत साथ है। हमारी show। ये मोहब्बत है ना, क्या बात है। लड़ाई में भी अच्छा मोहब्बत चाचा है। साहब आप भी रिप्लाई में कुछ सुनाना चाहें प्लीज तो नायत करें। सुनाइएगा। अच्छा हमारे कानों को प्लीज टॉर्चर मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कल के मैच को लेके। अबू किक, अबू किक। इधरों भी ये हो खोजे। और भाई बात सुनो, गायकी की बात हो रही सुनाने है, के बाद की आपने ये क्या वीडियो गेम स्ट्रीट फाइटर शुरू कर दिया हद आपने। हो गई है। अच्छा वैसे कुंडल खान साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आप लोगों के बारे में कहा जाता है जो बहुत खाने के शौकीन लोग होते हैं आप लोग, और करेले गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, तो खा के आए हैं या उनसे दूर हो नहीं चुके नहीं, आज आपने भी मैं करेले गोश्त बड़े मैंने अच्छे खाए हैं तरीके से कीमा हैं? मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो बना भी लेती हूँ इनफैक्ट। करेले बने हुए थे। बुत अरे करेले जो वाह होते वाह, हैं। क्या मजेदार। हाँ जी, रसे नाल तो बने भी हुए सन। तो फिर लेके क्यों नहीं आए हमारे लिए? टीवी पे बने थे ना वो। इनकी क्या इतनी बसाती है? कीमे करेले, वाह। भाई बहुत अच्छे भाई, भाई लगातार बेगैरत थे तुम। अच्छा आप ये बताएं कि ये एक्सपंज कर दीजिएगा जी। हमने इग्नोर किया है। अच्छा ये बताएं कि ये क्लासिकल म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जवाल का शिकार है। व्हाट डू यू थिंक, जवाल की क्या वजह है? असल बात ये, सीखने वाले लोग कम पड़ गए हैं, लोग छाला मार मार के गाना चाहते ने। आपकी तरह छाला मार के क्या मतलब? मैं देखे ना, चंगा भला प्रॉपर्टी का काम करता सी है, जी। कोरोना ने इंदा बेड़ा गर्क कर देता है, चाहत फतेह अली बन गया। अच्छा बेसिक्स अगर कोई सीखना चाहता है, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हम सुबह भी बात करते, फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। पहला राग आपने करना है राग कड़िक्की। देखें, राग कौन सा? राग कड़िक्की। राग के ओंदे चंदा वालद साहब आ गया सी राग कड़की है। उस तो बाद फिर मेरी वालदा ने ओंदा हाल कीता कि भी हथी थे आ गए हुण ते मैं जान मुझे नहीं। पता है कड़िक्की में तो चूहा फंसता है ना। हाँ जी, तो बस ये हुई है। तो ये राग कहाँ से हो गया? गवर्नर ते देखो। मुझे तो लगता है ना था मुंह आ गया थी। वाह वाह, क्या बात है, सलामत रहे आप। अच्छा वैसे ये भाई तेरा फिट। अच्छा आप बात राग ये है, कड़िक्की सुनाए चलिए। राग कड़िक्की, क्योंकि इन जैसे बसीट इस फील्ड में आ रहे हैं, आता कुछ नहीं है। ये देखिए राग कड़िक्की है। ये आ के साथ यूं भी करना है? ये पूरा एक उसका आपने दायरा बनाना है। अब साइड में देखिए, मेरे राग में अगर फंस गए तो अपने जिम्मेदार आप खुद हो। ओए घरेलू स्टेप करने छाड़ो, राग सुना। आपको पता है, अरे यार। चलते राग में मुंह नहीं देना चाहिए। हाँ नहीं, और तू किथे मुंह दिता थी, जेड़ा एडा बड़ा हो गया। अच्छा आप ये था सुनाएं। राग कड़िक्की, और इसको आप ये गा था? के, हाँ जी, बस ये खत्म हो गए राग कड़की। ये दसवीं से राग बात कड़िक्की। आप यकीन करें, इस वजह से आज दुनिया में जितने लोग मुझे जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जी। वो मुझे इतनी मुझसे जो है वो नफरत करते हैं। जहाँ भी जाऊँ कड़की की वजह से, कड़की की वजह से।
क्योंकि अगर खिड़की ना घर में लगती ये ना बदनामी होती। हमारी भी feelings कुछ ऐसी अफ्रीका अभी हमें भी खिड़की अफ्रीका लगी है, के एक छोटा सा बादशाह ने ब्रेक लेना है। अफ्रीका के बादशाह ने मुझे इनवाइट किया, उसने कहा आप आए आपकी बलि चढ़ानी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आके डिस्कशन को इधर से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ। रमीज सर, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बता रहे थे पिच के हवाले से, कुछ स्टैट्स आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ये भी बताइए कि पिच किस तरह से बिहेव करेगी और क्या सेफ टोटल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग स्टैट जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने 40 से 50 ओवर्स में इस वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। विकेटें ली है और रन रेट भी गिरता है ऑपोजिशन टीम्स का, और साउथ अफ्रीका ने 40 से 50 ओवर्स में 32 छक्के लगाए हैं और सबसे ज्यादा हिट की है। तो अब मुकाबला ये होने वाला है कल कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका की 6 हिटिंग, और उसमें क्लासन ऑब्वियसली नंबर 1 है। सो ये जो लेट मिडल ऑर्डर की जो फायर पावर है, अगर ये कंट्रोल हो जाती है तो पाकिस्तान को अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब पाकिस्तान एक डेस्परेट मोड में चला जाता है तो अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। ये 92 वर्ल्ड कप में भी देखा था, फर्स्टली 87 के वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था कि हमने पीक टाइम पे करना शुरू किया था। तो ये सारी चीजें अब देखें, ये मुश्किल है पर्चा बाबर आजम एंड कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मौके के ऊपर ना ट्रेमेंडस लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए। और बाबर आजम को देखे जो एक कंटिन्यूटी मिली है, और अच्छी बात है कि बड़ी देर के बाद ये जो आपके एक तरह से स्टार फिगर्स बने हैं, ये इसीलिए बने हैं, रिजवान हो जाए, बाबर हो जाए, या शाहीन अफरीदी हो जाए, हारिस रऊफ हो जाए, शादाब, सब जो है ये इस वजह से है कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान ने चांस लिया इनके साथ और कहीं ना कहीं पहुंचते रहे हैं। ये 2 वर्ल्ड कप्स, एक एशिया कप का फाइनल खेले, एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, तो ये जो जितना भी निचोड़ है ना, ये अब इस वर्ल्ड कप में लीडरशिप का बाबर आजम का सामने आना है कि इस टीम को दोबारा से कैसे वो खड़ा कर सकते हैं। और वो चीज करने के लिए उनको खुद बैटिंग अच्छी करनी है और सेंचुरी कल करनी है। अगर वो सेंचुरी करते हैं तो फिर पाकिस्तान की देखेगा प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो फिर अब 350 हम कर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि हमने साउथ अफ्रीका की एक ही डिफीट देखी इस कंपटीशन में नीदरलैंड के अगेंस्ट। वो यही था कि उन्होंने रन्स ऑन द बोर्ड लगा के इनको चेस के लिए कहा। अब पहले बैटिंग करके तो वो 1 साइडेड फेयर कर देते हैं और 400 लगाते हैं ऑलमोस्ट, और जब चेस करने की दफ़ा आए तो वो हमने देखा कोलैप्स भी किया। तो आपके ख्याल में अगर हम टॉस जीतते हैं तो सर्टेनली बैटिंग ही करनी चाहिए हमें चेन्नई की पिच पे? देखिए, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो विजुअल्स है ना, वो इसमें बाउंस थोड़ा सा ज्यादा है पिछले मैच से। ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई खूंखार किस्म की फास्ट बॉलिंग की पिच है, बट ये दोनों टीम्स को फायदा इसलिए है कि दोनों टीम्स का जो दारोमदार है परफॉर्मेंस का, वो पेस बॉलिंग है जी। तो मैं समझता हूँ कि कंडीशंस देखते हुए कि यहाँ सुबह गर्मी ठीक ठाक होती है, ह्यूमिडिटी है, आप टॉस जीत के तो फिर 280 करके मैच नहीं बचा सकेंगे। आप फिर टॉस जीतें और तैया करें कि जो भी होगा हमने 350 तो एटलीस्ट करना है, और उसके लिए अगर फिर आपको चांस लेना पड़ेगा, उस तरह से स्ट्रैटेजी और टीम वैसी खिलानी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि फखर जमान को ये कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हिना न्याजी का जो मीदा है वो जो है वो कल मीदा खेलेगा या नहीं खेलेगा, या कौन मीदा बन के चलेगा। बट मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस ही कोई नहीं है। चाहे आप बैटिंग पहले करें बाद में करें, सिर्फ अगर आप दीवार पे लिख देना कि मैच हमने चारों अगले जीतने हैं और जो मर्जी हो जाए हमने हारना नहीं है, यही काफी पैगाम है। फिर आप देखिएगा कि अगर ये मैसेज चला जाता है हर एक को तो फिर मिरेकल्स डू हैपन। एग्जैक्टली। आके भाई की तरफ भी बढ़ते हैं। आके भाई, ये हम बात करें, जिस तरह मिस्टेक की बात कर लें, लूप होल की बात कर लें, उनका तो हमें एक ही लूप होल नज़र आ रहा है। वो ये है कि ऑब्वियसली उनके पास चेजिंग वो चीज़ नहीं नज़र आई जो पहले बैटिंग करते हुए है, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए तो जिस तरह का वो लिथल आउटस्टैंडिंग, चाहे मार्करम की बात कर लें, डी कॉक की बात कर लें, और जो क्लासन करते हैं हाल, वो तो बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान उसी क्लैरिटी के साथ आएगा कि टॉस जीत के पहले रन ऑन द बोर्ड लगाएं, बट उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि हम 140-150 डॉट बॉल्स खेल जाते हैं ऑन एवरेज। तो इसको कैटर करने के लिए एक तो कैसे देखते हैं, दूसरा 3 चेंजिंग की बात की जा रही है, फ़खर की बात हो रही है इमाम की जगह, इसी तरह सौशकील की बात हो रही है,
उनको रिप्लेस करके आप सलमान अली आगा के साथ चांस लें, बड़ी हिटिंग आपको शायद दे सकते हैं। और तीसरी न्यूज़ पीसीबी की तरफ से आ चुकी है ऑलरेडी कि हसन अली अवेलेबल नहीं होंगे कल के मैच के लिए। अब उस पर ये डिसीजन हो रहा है कि नवाज़ को खिलाया जाए या वसीम जूनियर को, कैसे देखते हैं? देखिए उसमें दो न्यूज़ है। एक पाकिस्तान की तरफ से बैड न्यूज़ है कि हसन अली अवेलेबल नहीं है जी। और दूसरा साउथ अफ्रीका के लिए बैड न्यूज़ है कि उनका कप्तान जो है फिट हो गया। अब इसके बाद अगर आप कहें कि उन्होंने प्लानिंग भी कर ली। हसन अली को कौन रिप्लेस करेगा, जी। तो ये मोहम्मद वसीम और हारिस एक टीम में खिलाने, क्योंकि दोनों नए बॉल से कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे ही तो ये इन्होंने चॉइस जो रखी थी वो अच्छी चॉइस नहीं थी, क्योंकि आप अगर नया बॉल कराते हैं तो कराएंगे किससे? वसीम जूनियर जो है वो भी स्लाइटली स्लिंगर हैं, मिडल में या डेथ में रिवर्स हो रहा हो तो ये अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, यॉर्कर अच्छे मार लेते हैं। बट विद अ न्यू बॉल ही इज नॉट एज इफेक्टिव एज इन अ जेन्युइन न्यू बॉल बॉलर। और उनकी अगर ऊपर से विकेटें आपने ना ली, उनको तो अंडर प्रेशर करने का एक ही तरीका है कि जो पैटर्न उनका चली आ रहा है कि ऊपर से डिकॉक मारता है, बीच में माकरम मारता है, एंड में वो मिलर और क्लासन मारते हैं, तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि आपकी ड्रीम रन आपका चलता ही जाएगा। अब उनको ये कि पहले बैटिंग करें और 340 रन करने की कोशिश करें, जो कि मुश्किल नहीं है। आप देखें नॉर्मल अगर आप 50 ओवर खेलें तो 300 बन जाते हैं। थोड़ी सी एफर्ट आपने करनी है तो 340 रन, तो 340 में और 60 में 70 में कोई फर्क नहीं फिर होता। और उनको टेस्ट एक ही है कि आप उनको चेज कराएं, उनके ऊपर प्रेशर डालें। मोहम्मद वसीम को खिलाने से बेहतर है आप स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाएं, ठीक है, और नवाज से नया बॉल कराएं, क्योंकि गिव देम समथिंग डिफरेंट। चाहे डिकॉक लेफ्टी है, लेकिन वो एक पीएसएल में देखा है हमने, वो नया बॉल ही कराता है नवाज जी, उससे विकेट टू विकेट बॉल करे, एक नई चीज़ उनको खेलनी पड़ेगी। हो सकता है आप उसमें आपको सक्सेस मिल जाए या रन कम बने, शाहीन उस स्ट्राइक कर दे, तो ये समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। जैसे अफगानिस्तान ने different and out of मोहम्मद the box. वसीम के साथ तो आई डोंट नो, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि नया बॉल है, उसी से अगर शुरू हो गई मार पड़नी तो फिर रोकेगा कौन? बिल्कुल ऐसे ही है। इज़हार भाई आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। हमने दोपहर को भी बात की कि शम्सी जो है वो शम्सी तवनाई बन के आएगा। रवीज भाई ने ये बताया, उन्होंने डालना ही डालना है। सब टीमों ने वर्कआउट किया हुआ है हमारे पे, उनको पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ये फंसते हैं और उनको उन्होंने प्रिजर्व भी हमारे लिए किया हुआ है। तो कल आप देखेंगे सबसे पहला नाम हमें जो नज़र आएगा वो तबरेज़ शम्सी आएगा। और इस पिच के ऊपर चेन्नई की विकेट के अगर नूर मोहम्मद 18 साल का बच्चा बॉदर कर सकता है तो शम्सी के पास तो हेल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो कैसे देखते हैं, किस तरह कैटर करेंगे इसे? देखिए डेफिनेटली शम्सी आएगा, महाराज को तो ऑलरेडी खिलाते हैं। अब एक ये इस मैच में क्योंकि चेन्नई की विकेट बेशक बाउंस शायद इस पिच पे ज़्यादा हो, लेकिन हिस्टोरिकली स्पिनर्स को वो फेवर करती है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्पिनर को लेके जाएंगे शम्सी को, और एक आधा शायद पोर्जे को ड्रॉप करें, उसकी जगह फिर बैक की जो इनके पेसर्स हैं एंगीडी है या लिजार्ड विलियम्स में चूज़ करेंगे। रबाडा खेलेगा ही खेलेगा, जेंसन बहुत अच्छी करा रहा है। तो जो स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका की वो तो उनकी पेस बॉलिंग है जी, तो दिस कुड वर्क इन आवर फेवर, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं चेन्नई के वो नेचुरल हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली पेस बॉलिंग को इतना ज़्यादा कंजूसिव नहीं होते। हमने आखिरी मैच में भी देखा कोई इतना ज़्यादा पोर्टेंसी नज़र नहीं आई पेस बॉलिंग को। दूसरा जो स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका की वो उनकी बैटिंग तो है ही है ओवरऑल, लेकिन जो उनकी डेथ बैटिंग है उसमें वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो एक और चीज़ अब हमने छोटे छोटे पॉजिटिव्स ही ढूंढने। एक और पॉजिटिव ये है कि हमारी डेथ बॉलिंग इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर जा रही है, जिस तरह रमीज़ भाई ने बात किया। तो अगर हम डेथ बॉलिंग वैसे भी जो हमारे पास टैलेंट का पूल है, जिस तरह हमारे पास हारिस रऊफ़ है या शाहीन अफरीदी है, ये जिस तरह T20 का इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डेथ बॉलिंग ये अच्छी कराते हैं इसके बनस्बत के ओपनिंग ओवर्स की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डिलेमा पाकिस्तान के लिए इस टाइम वो यही है न्यू बॉल का, वो किससे करानी है। और एंड वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। हमारे पास चॉइसेस बहुत इस तरह की है कि कोई आइडियल ऑप्शन नहीं। वसीम जूनियर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ये आकिब भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि नवाज से ओपन कराया जाए। मेरे ख्याल में तो आप इफ्तिखार से भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि डिकॉक एक लेफ्ट हैंडर है, उसके खिलाफ इफ्तिखार से भी चांस ले सकते हैं। और जिस तरह की पिच है सिनेरियो, उसमें आपको भी एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए और नवाज को ही लेके आना चाहिए उसकी जगह वसीम जूनियर गिवन ही इज
और रिगार्डिंग कि पहले बैटिंग या बॉलिंग, आइडियली तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बॉलिंग भी मिल जाए तो आपका आखिरी मैच है, आपने जान मारनी है, और आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि बेशक साउथ अफ्रीका ने अब दूसरी टीम्स को आखिरी ओवर में बहुत ज़्यादा मारे हैं, लेकिन अगर हम बड़ा बैलेंस्ड एनालिसिस भी करें तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं, 150 रन नहीं पाकिस्तान की बॉलिंग को साउथ अफ्रीका मार सकते, सो वे स्टिल इन द हंट, और पूरी एफर्ट करनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहत फतेह अली खान साहब की तरफ आएंगे। जी जी, हम चाह रहे हैं एक मिनट, मेहमान है खान साहब, आपने चाय पी ली है? अरे मैं चाहूँ अब जहर पी लें जी। अच्छा, वैसे आप दोनों आए हुए हैं तो हम चाह रहे हैं कि कोई मुकाबला हो जाए। मुकाबला और बिल्कुल कोई होगा, जुगलबंदी। जरूर होगा, जब हिना की फरमाइश है। लेकिन इससे पहले मैं एक किस्सा आपको अच्छा, बताना सबसे पहले चाहूंगा। आप मुझे कोई गाना डेडिकेट करें, लेकिन मैं कान बंद करके सुनना चाहूंगी। चले, मैं आपको खास आपको डेडिकेट करूँ, सिर्फ दुनिया वालों, ये सिर्फ हिना के लिए है। जी। गाना कुछ यूं होता है, रमीज, इजहार बाजवा, आकिब, इरफान, हिना न्याजी, इरफान, ये गाना वर्ल्ड मेरे कप लिए था। मस्तियां की हाँ हो आप सब जान। तो ये गाना तो मेरे लिए होना चाहिए, इसमें तो सब लोग हैं। आपका 2 दफा नाम लिया ना मैंने। अच्छा, अब किस्सा सुने। किस्सा ये है कि आप देखिए किस्मत भी मुझ पे कितनी मेहरबान है। हाँ जी। आर्सेनिक, मेहरबान नहीं, तेरे ते असाब है, तेनू पता नहीं लग रहा बेटे आपको पता नहीं हैं? जी। आर्सेनिक मेरे लिए कितना लकी साबित हुआ। कौन सा ही? आर्सेनिक जो पानी में मिला होता है, जहर। आप यकीन करें कि कंग फू पांडा का जो हीरो है जी। वो कहीं वही लाहौर, वही लगते ने रिश्तेदारी इन्हां दी मैं तुहानू दसां, बड़ा बरीक आदमी है, अच्छा। एवें नहीं चाहत बनिया। अबे उसने कहा गाना सुनाओ तो गाना सुनाओ, उंगली ना बकवास किया नहीं करो, है। मुझे बुरा लगता है कंग फू ऐसे। पांडा जो है, जो लाहौर आया था, उसने पानी पिया, आर्सेनिक नमक मिला हुआ, वो मर गया। अब वो हॉलीवुड से ऑफर मुझे आ गई, कह रहे हैं क्यों तू पी के मर जा। वाह वाह वाह। वो कह रहे हैं कि कंग फू पांडे का रोल आपने करना है, फ्रेम खुलेगा और मेरे फ्रेम खुलते ही, और उधर बंदा चलावी को शाय मार देगा, ए फ्रेम खुले है। फ्रेम खुलते ही मैंने कोई 3 लाख मोमोज खाने हैं। हाँ मोमो 3 लाख वो भी मोमोज 15 खाने मिनट में। हैं। बस वैसे इंडिया में बहुत स्पाइसी मोमोज मिलते हैं। नहीं, यहाँ पे भी है, ओए बल्कि उन्हें गाने का क्या है, तू अपनी ख्वाहिशां दसन लग हाँ तो वही है यार, हिना गाना कह रही है तो गाना तो सुनाओ ना कोई। आपको पता है, मच्छरों ने एक मच्छर को अपने कबीले से निकाल दिया, पूछे क्यों? क्यों? उसने मुझे काटा था, काटने के बाद यूं किए और ये हरकतों पे वो निकल गया है। बस ये इन्हें दोबारा से एक दफा करके चले, क्या आपने किया? नहीं करा, आप सुना दे कुछ। एक घरेलू प्रॉब्लम दसेगा गाना, तुझे मेरे से छाड़ अच्छा, दे। चलिए आप गाना सुनाए ना, मुकाबला हो जाए। हो जाए मुकाबला। ए, कर लो मुकाबला। मेरी नकल अच्छा, करता वैसे है। हमने ये हाँ, भी सुना मेरी कि नकल आपके करता है। आपके बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू अब हो गए। जरूर, रियली वरीड। बिल्कुल अच्छा सुना आपने, ये सच बात है, क्योंकि जब चौका छक्का पड़ता है तो जो डांस करने वाली लड़कियां होती हैं, उनके पीछे मेरे बच्चे तबले बजाते हैं। तो ये सब जॉब हाँ जी, मिल जाएगी करें। पीएस की। बिस्मिल्लाह करें। नहीं, आप करेंगे। हाय शुरू उनको करें, कुछ डांस करने सुने। वाली लड़कियां नहीं कहते, आज जाके जरा गूगल कीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है ना? चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, करें शुरू। वाह वाह। ये वापस नहीं आएगा, कर दें। सरप्राइजिंगली वाओ। खत्म हो गया गाना। ये दुनिया रहे बस। ना रहे मेरे हमदम। अल्लाह करे तू ही ना रहे। आपने नज़म नहीं सुनानी, आपने गाना सुनाने गा कर। ये मेरा अंदाज है, मेरा सिग्नेचर है। ये दुनिया हाय। रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी चाहत की सदियों तक रहेगी। जी, ये गाना भाई था? भाई तेरा हर दौर फिटे मुंह। आप सुनाए अबे गीत भाई, अपनी पटारी में से कुछ तो निकालो, कुछ तो सुर सुनाओ। अच्छा चले आप सुना दे। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है, वाह भाई, झूठ। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है। न हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी इनायत नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तुम्ही हो बंदगी मेरी, तुम्ही मेरी इबादत वाह, वाह, हो, वाह, वाह। मोहब्बत
जिंदगी बहुत है आप जैसों के लिए। और तुम मेरी मोहब्बत क्या हो, बात है। मोहब्बत जिंदगी। वाह भाई, मैं क्या कहता बात है, हूँ लेकिन ये गाना का तो इरफान साहब को क्यों देख रहे थे बार बार? असल में इन्हें मैनू क्या सी कहना जी उधर ध्यान रख, मेरा ध्यान रखता है। हाँ वैसे मैंने अरे देखा वाह, है क्या कि आप बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं कोई फीलिंग्स, किसी को बस क्या मैं तुहानू की दसा, चोर है, किसी को चोर पसंद है। करते हैं आप? चोर है, किसी को चोर है। पसंद करते हैं आप? ऐसी बात नहीं है, हम गायक लोग हैं। गुरीली मान नहीं रही। गायक में दिल नहीं होता? होता है, मगर हम ज्यादा सुर से प्यार करते हैं। सुर को अच्छा, इज्जत दो। ये बड़ा सियासी जवाब था वैसे। ऐसी बात ही मैं क्या कह एक रहा बड़ा हूँ, सुर को पर्सनल इज्जत क्वेश्चन है दो। दोनों के Excuse लिए। me, knock knock। पूछे कौन? कौन? सुर। अच्छा अच्छा, अभी बेसुर। अच्छा, दोनों से बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, कितना आप चार्ज करते हैं एक आप कॉन्सर्ट का? अच्छा, आप पर्सनल और आप सवाल, कहना चाहेंगे? मैं खुशी-खुशी पर्सनल सवाल जो है हाँ। वो अक्सर लड़कियां करती है, तुम लड़की हो क्या? मैंने रिश्ते का नहीं पूछा, आपसे इरफान दूसरा साहब, मैं पूछा है। बता सकती हूँ, चाहत साहब को तो हाँ। चाहत साहब लोगों को पैसे देते हैं जहाँ पे नहीं, परफॉर्म करते हैं। मेरा कॉन्सर्ट हो रहा है। सुने, कोई मुझे सुने। ना 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 ना, अभी मेरा कॉन्सर्ट हो रहा है, तकरीबन 1 लाख कैपेसिटी है उसकी। हाँ। और सुने, और 1 लाख ये नाल देने हैं, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि लोग चाह चू पीन ना एक रस खान। क्या है ना, बात है। है ना जी, एंट्री फ्री है, निकलने का 50,000 है। अरे वाह, वाह। इसी निकलना खूबसूरत चाहेंगे। बात के साथ और फिर हमसे बात के बाद निकलना ही चाहिए। जाना चाहते हैं। रबीक भाई, वाह, आपका वाह, बहुत बेटा। शुक्रिया। अगर एक मैंने शेर गाना अगर तो- सुन ले जाते जी जाते। जी प्लीज। जल्दी से सुना दें। शुक्र है तू सुन ले, वरना शेर में पै जाना था। आना जाए अभी ज्यादा चाहते हैं जी, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।